एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए डेस्टिनेशन पे। और जो मेरा आज का डेस्टिनेशन है ये है कलिम्पोंग। एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी हिल स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में है। हालांकि जब आप आओगे ना लाइक रास्ते से जब आप होके आते हो ना कलिम्पोंग, तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप वेस्ट बंगाल में नहीं हो, आप सिक्किम में हो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ जो भी आपको लोग मिलेंगे वो सिक्किमीज ही हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी कलिम्पोंग की फेमस प्लेसेस है और यू कैन से कि जो भी यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनकी सैर करवाने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब मेरे चैनल। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कलिम्पोंग तक पहुंचा कैसे जाए। कलिम्पोंग तक आने के लिए आपको सबसे पहले सिलीगुड़ी आना होगा। सिलीगुड़ी से डायरेक्ट बसेस भी चलती है, तो आप बसेस से भी कलिम्पोंग तक आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको शेयरिंग वाली गाड़ी मिल जाएगी, उसकी मदद से भी आप कलिम्पोंग तक आ सकते हैं। और अगर आपको बाइकिंग का शौक है तो रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, तो आप चाहे तो अपनी बाइक से भी इधर आ सकते हैं। जब एक बार आप कलिम्पोंग पहुंच जाते हैं तो अब बात करते हैं कि कलिम्पोंग में स्टे कहाँ करना चाहिए। तो कलिम्पोंग क्योंकि एक फेमस हिल स्टेशन है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग यहाँ किसी भी होटल में या फिर गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। और जो रूम्स के चार्जेज होते हैं वो पर नाइट आपको 2000 से लेके 2500 तक पे करने होंगे, और जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। अब बात करते हैं कि कलिम्पोंग को एक्सप्लोर कैसे किया जाए। तो यहाँ आपको रेंटल गाड़ियाँ मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप पूरे कलिम्पोंग को घूम सकते हैं। पहली जगह जहाँ फिलहाल मैं आई हूँ वो है एक गोल्फ कोर्ट। और मैं ये कह सकती हूँ और आप यूँ मान के चले कि जो कलिम्पोंग शहर है वहाँ की सबसे ऊंचाई पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो है ये गोल्फ कोर्ट। हालांकि इस गोल्फ कोर्ट पे जाना तो अलाउ नहीं है क्योंकि आई थिंक वो मिलिट्री के अंडर में आता है, लेकिन आप उस गोल्फ कोर्ट को देख सकते हो। एक कैफे है वहाँ पे बैठ के। तो अभी फिलहाल मैं उसी कैफे में हूँ जिसका नाम है ग्रीन गेल करके, मेरे पीछे ही कैफे है। चलिए यहाँ से दिखाती हूँ व्यू कि कैसा दिखता है गोल्फ कोर्ट। इस गोल्फ क्लब को आर्मी गोल्फ क्लब भी कहा जाता है, और जब इसे बनाया गया था तो इसे सैनिकों को फिट रखने के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे गोल्फ खेलना चाहते हैं तो आपको अपने साथ किट लेके आना होगा, क्योंकि यहाँ पे किट किराए पे लेने का कोई विकल्प नहीं है। साथ ही साथ आपको आर्मी पोस्ट से इजाजत भी लेनी होगी गोल्फ खेलने के लिए। ये जो डेस्टिनेशन था ये था गोल्फ पार्क, एंड गोल्फ पार्क के जस्ट सामने ही एक और मॉर्गन हाउस करके है, ये टूरिज्म प्रॉपर्टी है। इसे भूतिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में जॉर्ज मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था। इस भवन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे आने वाले सैलानी अजीबोगरीब आवाज़ों की शिकायत करते हैं। यहाँ पे कई सारे हॉन्टेड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है, और यहाँ विजिटर्स का जाना अलाउ नहीं है। अगर आप इस प्रॉपर्टी में रुकते हैं देन ओनली यू कैन एंटर इनसाइड इट। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे बंगले में 6 कमरे हैं, ज़्यादातर हमेशा फुल ही रहते हैं। और इस प्रॉपर्टी में टोटल 8 कॉटेज है। अफवाहों के बाद यहाँ पे लोगों को इस प्रॉपर्टी को देखने में और ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी है, और तब से यहाँ का पर्यटन और काफ़ी विकास कर रहा है। यहाँ से निकलने के बाद अभी मैं अपने आज के तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हूँ, और वहाँ जाने के लिए आपको आर्मी कैंट वाला जो एरिया है वहाँ से होके जाना पड़ता है। तो हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है दुर्पिन मॉनेस्ट्री। वैसे तो कलिम्पोंग में और भी कई सारे मॉनेस्ट्री हैं, लेकिन दुर्पिन मॉनेस्ट्री कलिम्पोंग का सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है। मॉनेस्ट्री के अंदर रखे गए पवित्र कांग्यूर के कारण दुर्पिन मॉनेस्ट्री एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है, और 108 खंडों से युक्त इन सभी को दलाई लामा अपने निर्वासन के दौरान ले गए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ दुर्लभ दस्तावेज भी इस मॉनेस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। यह मॉनेस्ट्री 1372 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। आपको यहाँ मॉनेस्ट्री के अंदर जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे इवनिंग में और मॉर्निंग में प्रेयर होता है, और यहाँ की जो एंट्री टाइम है वो मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है, और यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं होती है।
मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद हम लोग जो अगले डेस्टिनेशन पे गए उसका नाम था पाइन व्यू नर्सरी। और पाइन व्यू नर्सरी में जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ की टिकट्स लेनी होती हैं, और अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी की जो पार्किंग चार्ज है वो है 30 रुपीज़। ये जो नर्सरी है वो लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पे आपको 1500 से भी ज़्यादा कैक्टस के स्पीसीज देखने को मिलेंगे। इस नर्सरी को कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अब तक मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ कैक्टस उगाया जाता है बल्कि कैक्टस का ब्रीडिंग भी करवाया जाता है, मतलब नई वेराइटीज भी बनाई जाती है कैक्टस की। और इसी पाइन व्यू नर्सरी के बाहर आपको और भी कई सारे फ्लावर्स के प्लांट वगैरह देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, जहां से आपको सामने माउंटेन रेंज भी दिखाई देती हैं। पाइन व्यू नर्सरी से निकलने के बाद अगली जगह जहां फिलहाल मैं अभी जा रही हूं वो है डेलो हिल्स। और ये जो डेलो हिल्स है वो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, और ये कलिम्पोंग का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। तो अगर आप कभी भी कलिम्पोंग आते हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में शामिल करना ना भूलें। यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पार्क में आप पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है ये। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा आई लव कलिम्पोंग करके एक स्टैचू है। तो जब भी आप यहाँ आए तो पिक्चर क्लिक करवाना ना भूलें, और वैसे भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के जो चार्जेज हैं वो 3000 से लेके 5000 रुपए तक हैं, और अगर आप पैराग्लाइडिंग करते टाइम वीडियो बनवाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज पे करने होंगे। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको डेलो हिल्स के पास मिल जाते हैं। सो या दिस इज़ ऑल फॉर माई कलिम्पोंग ब्लॉग। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, मैंने जो वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव होती है, देन प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।